हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 454 क्लास है। हमेशा आपकी नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है स्पीड का। नॉर्मली जो गाड़ियाँ हाईवे पे चलती हैं वो बड़ी स्पीड से चलती हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये इसका ऐलान कर दे कि स्पीड की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप स्पीड चलाओगे तो हम आपकी गाड़ी का चालान कर देंगे। अब गवर्नमेंट के पॉइंट से तो ये बात ठीक है ताकि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन जो कंपनियां गाड़ी का निर्माण करती हैं वो माइलेज को अधिक करने के पॉइंट से इस बात पे अधिक जोर देती हैं कि यदि आप हाईवे पे अधिक गियर पर गाड़ी चलाएंगे तो माइलेज अधिक मिलेगी। तो एक विरोध की बात आती है कि एक तरफ तो जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं माइलेज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं ताकि वो गाड़ी अधिक स्पीड से चलाए, लेकिन दूसरी तरफ से हमारा जो देश का संविधान है या हमारे देश के जो गवर्नमेंट है ये प्रयास कर रही है कि गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं नॉन टेक्निकल तरीके से। हमारा ना तो सरकार से कोई विरोध है ना कंपनियों से विरोध है, हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं। सिर्फ उस विचार पे आप अध्ययन करें कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम तटस्थ भाव से अपनी जानकारी को शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये कि यूपी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि इंटरनेट का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए यूपी के अंदर, लोगों को इंटरनेट सुविधा मिले ताकि फ्री वाईफाई जोन बनाए जाएं। अगला पॉइंट ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि किसान जो हैं किसी और इलाके में जाएं और विरोध करें, तो पंजाब की गवर्नमेंट को ये कहना अच्छी बात नहीं है। हरियाणा की गवर्नमेंट या कुछ कहे तो कहना मतलब कोई भी स्टेट, हम अपने टॉक के माध्यम से यदि किसी का नाम हमने लिया है तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हमारा उद्देश्य किसी को प्रत्यक्ष रूप से स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत कहना नहीं है। अपनी तरफ से सारे व्यक्ति ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी जो बयानबाजी है वो बड़े ही डिप्लोमेट तरीके से राजनीति में करनी चाहिए। अगला पॉइंट ले रहे हैं कि आयात के संबंध में उड़द की दाल के संबंध में ये कहा गया कि उड़द की दाल के संबंध में इंपोर्ट करने के लिए किसी कंपनी को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक प्लस पॉइंट दिया गया है। अनाथ बच्चों के संबंध में हमारी जो गवर्नमेंट है ये प्रयास कर रही है कि जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनको 2000 रुपये पर मंथ 18 साल की उम्र तक दिए जाएं। फिर गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि 33 एज की उम्र पर उनको 10 लाख दिए जाएं। फिर गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि उनका 5 लाख का इंश्योरेंस भी किया जाए। अब गवर्नमेंट ये विचार भी कर रही है कि इन अनाथ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री केयर फंड से 2000 पर मंथ की बजाय 4000 दिए जाएं। क्या फैसला होगा पता लगेगा। गोद लिए हुए बच्चे के बारे में हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि जिसने अगर किसी बच्चे को गोद लिया है कि वो 2 साल तक इंडिया में रहे, बाद में जा सकता है बाहर। आतंकवादियों का जो मुद्दा है बड़ा ही बड़े पैमाने पर चल रहा है और 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं बड़े अच्छे हैं ताकि उन्होंने पकड़ लिया। कोरोना के बारे में बात करें तो 27,000 आंकड़ा 24 घंटे में आ रहा है। उसके अलावा लगभग 3.44 लाख व्यक्ति अभी भी इस कोरोना के वायरस से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और डॉक्टर उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लगभग 4.5 के करीब लोग इस वायरस से अपने आप को बचा नहीं पाए। तंबाकू की बात करें, चाय की बात करें, ड्रग्स की बात करें, वाइन की बात करें और नॉन वेज की बात करें, किसी व्यक्ति के बिहेवियर को
रैशनल बिहेवियर को इनरैशनल में कन्वर्ट करना हो तो ये प्रोडक्ट उसको दे दो। व्यक्ति जो है अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेगा और वो डिसीजन लेगा। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स लॉ में या मर्केंटाइल लॉ में ये बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पे बताया गया कि यदि व्यक्ति रैशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर रहा, जो उसकी जो असेंट है यदि रैशनल नहीं है तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। पेट्रोलियम के बारे में बात हो रही है। एक तरफ सरकार ये प्रयास कर रही है कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनकी कीमतों को कम किया जाए, इलेक्ट्रिकल वाहनों को, बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रमोट किया जाए। अब 45 कौंसिल की मीटिंग के अंदर ये सुझाव दिया जा रहा है कि 17 सितंबर को मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में ये सुझाव किया जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उससे फ़ायदा होगा। यूपी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि लोगों को बेरोजगारी की वजह से 90,000 लोगों को रोजगार दिए जाएं। सीए की डिग्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त, इंडिया में मान्यता प्राप्त किसी भी डिग्री को प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। चाहे आप सीए कर लो, चाहे आप सीएस कर लो, चाहे आप सीएमए कर लो, क्योंकि इंडिया में अगर उसकी मान्यता है तो इंडिया में उसका उपयोगिता का लाभ ले पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी डिग्री कर लेते हो जिसकी मान्यता इंडिया में नहीं है तो हाउ बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। यूपी गवर्नमेंट गंगा और दिल्ली गवर्नमेंट यमुना। यूपी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि गंगा को हम पवित्र कर देंगे, दिल्ली गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हम यमुना को पवित्र कर देंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, दोनों पवित्र होंगे तो लोगों को फायदा होगा। जियो ने एक तरफ तो 500 रुपये के माध्यम से नया फ़ोन के बारे में बात की, दूसरा अब जियो ने जब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी तो 39 रुपये का जो रिचार्ज छोटा प्लान था रिचार्ज करने का उसको बंद कर दिया, ताकि अब लोग रिचार्ज भी कराएं तो 75 का कराएं। हथियारों की अगर बात कर ली जाए, हथियार, वेपन के संबंध में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 तरह के हथियार अपने पास लाइसेंस के बेस पे रख सकता है। अगर आपके पास पिस्तौल है, 2 पिस्तौल हैं, आप 2 पिस्तौल रख सकते हैं। इंडिया के अंदर ये लागू हो गया कि आप घर में सिर्फ 2 पिस्तौल अगर लाइसेंस है आपके पास रख सकते हैं, तीसरा रखने का अधिकार नहीं है, चाहे आप फिल्म स्टार क्यों ना हो, हीरो क्यों ना हो, हीरोइन क्यों ना हो। किसानों के संबंध में कहते हैं किसानों का मुद्दा जो है 9-10 महीनों से चल रहा है। जो 9-10 महीनों से चल रहा है तो 9,000 इंडस्ट्री उससे डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हुई हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो। इसके लिए 5 स्टेट केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उसमें पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि ये मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए। अब कैसे सॉर्ट आउट होगा उसके संबंध में मानव अधिकार ने गवर्नमेंट के लिए सुझाव दिया है कि ये मुद्दा सॉर्ट आउट करें। यूपीआई ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे कि मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंगापुर और इंडिया का एक कॉन्टैक्ट हुआ है जिसके माध्यम से अगर हम सिंगापुर चले गए या हमारे बच्चे सिंगापुर चले गए तो उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना यूपीआई ऐप के माध्यम से आसान हो गया है। बिहार गवर्नमेंट ने नॉर्मली किसी भी सड़क दुर्घटना के संबंध में बिहार स्टेट ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर सड़क दुर्घटना होगी तो 5 लाख रुपये व्यक्ति को मिलेंगे। लेकिन इसकी वास्तविकता उन व्यक्तियों को से पूछें जो मरे हैं, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति मरना चाहता ही नहीं, इस संसार में व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अनुपमा एक योजना है। अनुपमा योजना के माध्यम से एक लड़की माता पिता के मरने पर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अधिकारी होती है, यदि वो लड़की अविवाहित है तो। यूपी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि पर्यटन कि जो बाहर से विदेशी राजस्थान को देखने आए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उसके लिए वो 200 करोड़ का एक पैकेज इन्वेस्ट करने जा रही है। मध्य प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम है नंदिनी, उसने कमाल कर दिया। सीए की
जो डिग्री है उसको उसने प्राप्त किया और इंडिया में नंबर 1 पे आई। लगभग 623 नंबर, लगभग 623 के करीब नंबर लिए आउट ऑफ 800। देखो टॉप करने वाला बच्चा इतने नंबर ले रहा है, कितने 76% कि कितने परसेंट नंबर बने, तो 75 से अबव 600%, 600 नंबर है, 75 से अबव नंबर है। तो कोई नंबर के पॉइंट से तो ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट होता है। हम अगर इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। अगर वर्ल्ड के पॉइंट से बात करें तो न्यूजीलैंड में सूर्य निकलता है सबसे पहले। टॉयलेट के संबंध में ये कहा गया है कि जो टॉयलेट सीट्स हैं, जो सरकारी टॉयलेट सीट्स हैं, वो नीचे से ओपन होती हैं। क्यों? क्योंकि कोई केस ना हो, इसलिए ये बनाया गया है और सफाई करना आसान हो। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।